जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल वर्दी विद प्रेम में आपका स्वागत है। हम लोग बात करते हैं यूपी कांस्टेबल के ऊपर। जैसा कि मैंने जो है डाटा एनालिसिस करके कट ऑफ का जो वीडियो बनाया था 240 से 45 के बीच में, 245 के आसपास जनरल फाइनल कट ऑफ बताया था। तो उसमें बहुत सारे मित्रों के जो है कमेंट आ रहे थे। तो कोई तो हवाला दे रहा था उसमें 60,244 का कि उसमें वैकेंसी इतना था, कोई जो है एग्जाम्पल दे रहा था यूपीएसआई का, कोई किसी का एग्जाम्पल दे रहा था, कोई किसी का एग्जाम्पल दे रहा था। तो इसीलिए मैं जो 3-4 पॉइंट जो है लिख के लाया हूँ, एक एक करके बात करेंगे और हो सकता है कई हद तक आपका जो है पॉइंट जो है क्लियर हो। और जो है कुछ बंदे ऐसे भी हैं 125 वाले 120 वाले जो रनिंग करने को तैयार नहीं, शायद हो सकता है वो रनिंग स्टार्ट कर सकें। सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है कि किस में ज़्यादा कंपटीशन था, और दूसरा है हमारा पेपर लेवल कैसा था, और तीसरा कट ऑफ, और चौथे पॉइंट हम लोग बात करेंगे कि 110 और 120 के बीच में जिनका बन रहा है वो क्यों उनको रनिंग करनी चाहिए। क्योंकि रनिंग करना पड़ेगा, किसी शिफ्ट में क्या नॉर्मलाइजेशन में भी नंबर बढ़ेगा। तो ज़रूरी नहीं कि 115 वाले का ना हो और 120 वाले का हो जाए। ऐसा कुछ भी हो सकता है कि 120 वाला बाहर हो जाए और 115 वाला अंदर हो जाए। इसमें जो है किसी को कोई पता नहीं, अंदर है, नॉर्मलाइजेशन का खेल है। किसके साथ में क्या खेला होगा वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा। जो मित्र हमारे बोल रहे थे कि जो है 60,244 वैकेंसी थी, जैसे कि हमारा पॉइंट है दूसरा किस में कंपटीशन कम है। तो देखो वहाँ पे जो 54-55 लाख फॉर्म भरे गए थे और लगभग जो है 30-35-34 लाख के आसपास जो है पेपर दिया था। तो वहाँ पे कंपटीशन था पर सीट फिजिकल के लिए 19 बंदे पर एक बंदा फिजिकल में जाना था। और यहाँ पे जो हमारा कंपटीशन रहा है, जो 32,679 वैकेंसी है, यहाँ पे है 23 बंदे का। 23 बंदे में से एक फिजिकल में जाना है, तो 4 का अंतर है, ज़्यादा अंतर है नहीं। तो कंपटीशन लेवल की बात की जाए तो यहाँ पे कम है पहले के मुकाबले। क्यों कम है मैं बताता हूँ। उस टाइम क्या हुआ था, 2019 में 2 वैकेंसी आई थी। एक आई थी 41,520 और एक आई थी 49,568। फिर उसके बाद में क्या हुआ था, एक जेल बॉर्डर की वैकेंसी आई थी 2020 में। उसके बाद यूपीएसआई की वैकेंसी आई थी 2021 में। इसके बाद में लगा लो 20, 21, 22, 23, 24, 4-5 साल तक यूपी पुलिस की कोई भी बड़ी भर्ती देखने को नहीं मिली। बड़ी क्या, बीच में छोटी भी भर्ती कोई नहीं आई। तो इसमें क्या हुआ, ज़्यादातर बंदा जो है यूपी पुलिस के लिए रुका रहा। जनरल मतलब सारी कैटेगरी का बंदा 4 साल का जो तैयारी कर रहे थे तो वो कर ही रहे थे। जैसे वहाँ पे जो फाइनल आउट हुए थे तो वो तैयारी कर ही रहे थे। अभी कुछ बंदे हमारे यहाँ पे भी बोल रहे हैं, मैं बोलता हूँ कि वहाँ अच्छे बंदे ज़्यादा थे, कई साल रुके हुए बंदे थे, तो यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ फाइनल आउट थे। अभी एक बात बताऊँ ना, अगर आपको जो 60,244 में अगर फाइनल आउट बंदा हो जाए ना, तो मानता हूँ कि कुछ बंदे बॉर्डर किनारे रहे होंगे, पर इतना अच्छा ज़्यादा नहीं मान सकते क्योंकि 60,000 बहुत बड़ा नंबर होता है। पर फिजिकल में भी बंदे बाहर हुए थे, 60,000 में सेलेक्ट हो जाना चाहिए। सारा का सारा गेम जो है कैचिंग पावर का होता है। किसी की कैचिंग पावर इतनी बढ़िया होती है 1-2 साल में बेहतर कर जाता है, किसी का कैचिंग पावर ऐसा होता है 5-7 साल भी हो जाते हैं, एक भी एग्जाम नहीं निकलता है। तो भाई कैचिंग पावर का सारा मतलब होता है। तो वही मैं बात करना चाह रहा हूँ कि उस टाइम क्या हुआ था, जो फाइनल मेरिट के ऑर्डर थे, फिर यूपी ऐसा ही हुआ था, उधर से ही फाइनल मेरिट ऑर्डर थे। और सबसे बड़ा वहाँ पे खेला क्या हुआ था, एज में आई थी छूट 60,244 में एज में छूट आई थी। तो वहाँ पे पूरा गुब्बार बन गया था बंदों का। इतनी वैकेंसी थी भले ही, लेकिन वहाँ एज में छूट होना, इतने पुराने पुराने बंदे बचे रहना, तब भी फाइनल कट ऑफ जो है 225 तक गया था। मानता हूँ कि वहाँ माइनस मार्किंग नहीं थी, यहाँ पे माइनस, वहाँ पे माइनस मार्किंग थी और यहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं है। पर यहाँ पे 23 बंदे का जो एवरेज है वो है। अभी क्या है, पहले से फॉर्म भी यहाँ पे कम फिल हुआ था क्योंकि वैकेंसी जब इतनी ज़्यादा बड़ी रहती नहीं, तो यहाँ पे क्या है, फॉर्म भी इतना ज़्यादा नहीं आया था जितना पहले आया था। आने का कारण, सबसे ज़्यादा कारण वही था। फिर यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ मान लो कि पेपर का लेवल की अब हम लोग बात करें कि पेपर के लेवल में क्या था। पेपर देखो बाकी सेम था, 2 कॉपी था, मैथ 2 कॉपी था, रीजनिंग भी 2 कॉपी था। थोड़ा रीजनिंग का 3-4 क्वेश्चन वहाँ पे हार्ड थे मान सकता हूँ। फिर हिंदी की बात करूँ, सेम लेवल था, 2-3 क्वेश्चन वहाँ हार्ड थे। लेकिन इन सब का एवरेज जो है जीके ने बराबर कर दिया, क्योंकि जीके यहाँ पर बहुत ज़्यादा दमदार थी। जो पुरानी वाले जो 60,000 वाले में जो जीके में जो पेपर आए हुए थे उनमें 28-30 आराम से हो रहा था, अच्छा बंदा था। पर यहाँ पे 20 से 22 तक अच्छे से अच्छा बंदा सिमट गया। ज़्यादा से ज़्यादा किसी का 24 हो गया। होने का कारण ये है कि तुक्केबाजी, वही माइनस मार्किंग ना होना। अगर इसकी माइनस मार्किंग अगर नहीं होती, अगर होती इसमें माइनस मार्किंग होती तो पिछले बराबर कट ऑफ जाती, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं जाती। हो सकता है 2-4 नंबर इधर उधर हो जाती। पर हम क्या, माइनस मार्किंग अगर यहाँ पे नहीं है तो क्या इतना कट ऑफ बढ़ा देंगे, 10 नंबर बढ़ा दो, 15 नंबर बढ़ा दो। अब बात करते कि एवरेज स्कोर की, एवरेज स्कोर लोग बोलते हैं कि यहाँ पे एवरेज स्कोर इतना है उतना है। देखो एवरेज स्कोर की अगर बात करूँ तो एवरेज स्कोर में क्या होता है, किसी का अगर 50 क्वेश्चन सही है, क्या उसने क्या फॉर्म भरा है, कभी गूगल डाटा भरा है, पूछना जरा। किसी का 80 क्वेश्चन सही है, क्या उससे पूछना कभी उसने गूगल डाटा भरा है क्या। जिसका कम होता है कभी भी गूगल डाटा नहीं भरता। जिसका अच्छा नंबर होता है वो तो छाती ठोंक के हर जगह फॉर्म भरता है। 100 जगह फॉर्म भरवाओगे 100 जगह भर देगा। और जिसका नंबर जैसे 120 प्लस है, हर जगह फॉर्म भर देगा। वो कहीं भी भरवाओ, कहीं भी कुछ करवाओ, कमेंट कर देगा। वही कमेंट दिखते रहते हैं कि इनका ज़्यादा नंबर है। अभी जैसे 120 प्लस वाले हर जगह 100 वीडियो देखेंगे तो 100 में कमेंट करेंगे। किसी का 110 है तो इतराता कमेंट करने से, कहीं करता है कहीं नहीं करता है। अगर उसकी रेंज में कट ऑफ
ऑफ किसी ने बताई तब तो वहाँ कमेंट करेगा, और रेंज में कट ऑफ नहीं बताई तो वहाँ बिल्कुल भी वो कमेंट नहीं करता है। तो इसलिए ये नहीं बोल सकते कि एवरेज स्कोर, और एवरेज स्कोर भी क्या 85,000 डाटा आया, 85,000 लगभग 94,000 फिजिकल में जाने। तो ये तो अगर इनके हिसाब से अगर एवरेज स्कोर निकाला जाए तो इस हिसाब से तो इससे ज़्यादा तो बंदे फिजिकल में घुसेंगे। तो अगर इनको ही ओरिजिनल मान लिया जाए तो इससे भी ज़्यादा बंदे चाहिए, तो क्या जो सबसे कम वाला डाटा भरा है वो भी चला जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, 85,000 बंदों ने भरा है। हाँ, ये मानता हूँ कि 60-70% बंदे ये होंगे डाटा भरने वाले, और ये वही बंदे हैं जो टॉप स्कोरर बंदे हैं। कम स्कोर वाला इसमें बहुत कम बंदा है। वहाँ पे जो डाटा दिखाया गया था उसमें आपने देखा भी होगा कि कम स्कोर पर बहुत कम बंदे हैं, जबकि कम स्कोर पर ज़्यादा बंदे होते हैं। जितना स्कोर ऊपर बढ़ेगा उतने बंदे कम होते चले जाएंगे, यही रियलिटी है। तो हमने जो है कंपटीशन की बात कर ली, जो है 60,244 से कंपटीशन इसमें कमी है। पेपर का लेवल लगभग बराबर बैठेगा। कट ऑफ की बात करें तो लगभग पिछले बार से ज़्यादा 20 नंबर बढ़ जाए हर कैटेगरी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली है, ये मैं बोल रहा हूँ। बाकी की जो है बहुत कुछ एनालिसिस करने के बाद में हम आज के नहीं यूपी पुलिस कांस्टेबल में बैठने वाले 2018 जो भर्ती हुई तब से लेकर जेल बॉर्डर वगैरह, यूपी एसआई, ये वाला एसआई, 21 वाला एसआई, एएसआई, फाइनल आउट, मतलब जो है यूपी पुलिस की वैकेंसी का काफ़ी अच्छा खासा नॉलेज है, ऐसी बात नहीं है। इस बार भी दिया ठीक ठाक क्वेश्चन, 129 क्वेश्चन बन गया है। बाकी यूपी एसआई में भी ये देखो फाइनली क्या होता है, होता नहीं होता है, और नहीं होगा तो दोबारा फिर तैयारी करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं कि मतलब अपनी उसका जो है वो कर दें। अब हम 1 से 10 से 120 के बीच में क्यों बोलते हैं कि रनिंग करनी चाहिए? देखो 115 नंबर अगर मान लो जिसका बन रहा है, क्वेश्चन बन रहा है, तो अगर उसका 5-7 अगर 10-12 नंबर अगर उसका मान लो कि नॉर्मलाइजेशन बढ़ जाए तो उसका नंबर हो जाए 240 या 245, वो किसी भी कैटेगरी से हो तो वो उसका बड़े आराम से फाइनल हो जाएगा। तो अपने आप को ये मत समझो कि किसी का 115 है या 112 है या 118 है तो रनिंग नहीं करूँगा। अगर SC कैटेगरी से हो तो और कम भी है तो आपको रनिंग करनी चाहिए। बाकी EWS और OBC कैटेगरी है तो 15 तक है, आपका रनिंग करनी चाहिए। और जनरल कैटेगरी अगर 120 है तो आपको रनिंग करते रहना चाहिए। और फीमेल कैटेगरी बोलते हैं कि हमारा कट ऑफ नहीं बताते, तो कट ऑफ आपको बता दूं, इनमें से 15-15 नंबर आप अपना कट ऑफ कम कर लो, क्योंकि इस बार क्या है आपकी वैकेंसी कम है, पूरा 20% नहीं है। उस वीडियो में मैंने बताया था, मैं समझा था 20%, पर PSC की जो वैकेंसी है उसमें लड़कियों की वैकेंसी नहीं है। बाकी की आप सब लोग अपना अपना स्कोर कमेंट करें, और बाकी की आगे वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब करें।